तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्राइंग शीट्स के बारे में। ड्राइंग बोर्ड के बारे में हम लोग जान लिए कि होता कैसा है, क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग ड्राइंग शीट्स के बारे में। तो ड्राइंग शीट्स जो होते हैं मेनली 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक है। जो हम लोग ड्राइंग शीट यूज करेंगे ड्राइंग में, वो आपका A2 साइज़ का होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सब जान लेते हैं कि बारी बारी से कि कौन कौन साइज़ होते हैं और कौन सा साइज़ का कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग A4 साइज़ का। A4 साइज सीट, जाहिर सी बात है जो पेपर होते हैं हम लोग जेरॉक्स कॉपी, फोटोस्टेट या फिर बुक्स या कॉपी बनाने में हम लोग करते हैं। इसका साइज होता है 210 × 297, यानी कि 210 × 297 mm। ध्यान रखेंगे जो भी हमारे ड्राइंग में साइज होंगे और रिप्रेजेंट करने होंगे mm में, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी आपको CM में यदि डायमेंशन मिल जाए उसको कन्वर्ट करना है mm में, ठीक है। अब बात करते हैं A3 साइज। देखिएगा ये आपका ना आपका डिग्रीज ऑर्डर में है, A4 के बाद A3। अब ऐसा मत समझिएगा कि A4 के बाद A3 छोटा होगा और धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अब बात करते हैं A3 साइज का। A3 आपका हो जाएंगे ये 297 इंटू इसका दोगुना 420 mm, ठीक है। अब बात करेंगे A2 साइज का। A2 साइज सेम आपका हो जाएगा, ये पहले आ जाएंगे और ये आपका हो जाएंगे 594 mm, ठीक है। अब बात करेंगे A1 का। A1 आपका हो जाएगा ये पहले हमारा हो जाएगा 594 इंटू 840 mm। देखिए इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक छुपा हुआ है। जो आप एक डिजिट को याद करिएगा, क्या किसी A नोट को याद करिएगा या A4 को याद करिएगा, ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे। हम बता देते हैं। उसके बाद हम लास्ट हमारा आता है 840 इंटू 1188 mm। ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग शीट्स, यानी कि देखिए 5 तरह के होंगे, A4, A3, A2, A1 और A नोट, ठीक है। इसमें ना सबसे आसान तरीका आपको याद करने का है। A4 साइज का डायमेंशन आप याद कर लेंगे 210 इंटू 297 mm। अब देखिए, अब उसके बाद ना हमारा जो 210 हमारा इसका ये चला गया इधर डिजिट, ध्यान रखिएगा, और इसका डबल हो गया, ठीक है ना। अब ये डिजिट आपका चला गया इधर और ये इसका डबल हो गया। ये डिजिट हमारा चला गया यहाँ पे और इसका ये डबल हो गया। ये डिजिट हमारा यहाँ चला गया और ये हमारा डबल हो गया। ये सिर्फ याद करने का फंडा है, यानी कि 210 सिर्फ हम एक चीज़ को याद करेंगे, यानी कि जो फोटोस्टेट का जो हमारा होता है, जो सीट्स होते हैं उसका डायमेंशन एग्जैक्ट यदि आप स्केल से इसको मेजरमेंट करेंगे, फोटोस्टेट का मशीन जो आपको है हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए हमारे पास ये जो सीट्स हैं ये A4 साइज़ के हैं। बस यदि आप डायमेंशन से इसको मेजर करेंगे तो 297 एग्जैक्ट आएंगे, और यदि आप यहाँ से यहाँ तक इसका मेजरमेंट करेंगे तो 210 mm एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है। और इसका डायमेंशन आप याद रखेंगे, बस ऑटोमेटिक A3, A2, A1 और A0 का। अब देखिए कि ये कैसे कैसे होंगे। हम ना इससे भी आसान तरीका और एक और आपको बता रहे हैं आगे। मान के चलिए कि हमारा एक A4 साइज का जो पेपर हमारे पास अवेलेबल है, A4 साइज का पेपर हमारे पास अवेलेबल है, या फिर हमको पता है कि A4 साइज का पेपर का डायमेंशन कितना है। ये हम देखिए लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये हमारा डायमेंशन हो गया, या था ना हमारा 210, ठीक है, और ये हमारा हो गया 297, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये अभी हमारा क्या है, A4। ध्यान देंगे ये हमारा साइज है A4, लेकिन जैसे ही अब बात करेंगे हम लोग, A3 का, तो हमारा साइज आप देख सकते हैं 297, यानी कि इसके चौड़ाई का दुगना। यानी कि यदि हम बात करेंगे कि एक और यदि हम A4 साइज का पेपर यदि हम यहाँ लगा दें, यदि एक और साइज का पेपर यदि लगा दें तो इसका दुगना हो जाएगा 420। क्लियर ना।
आप देख लीजिए 297 हमारा, अब ये हमारा जो लंबाई था ये चौड़ाई बन गया, और जो हमारा चौड़ाई था वो लंबाई बन गया। यानी कि यदि ये पूरा बात करेंगे तो ये हमारा पूरा सीट हो गया A3 साइज का, A3 क्लियर। अब सेम इसी चीज़ को हम बात करेंगे अब A2 साइज का। तो A2 साइज सेम वही चीज़, इसका A लंबाई हो गया और A इसका आपका हो गया चौड़ाई। अब बात करेंगे चौड़ाई का दुगना, यानी कि यदि 297 है तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक ये आप कर दीजिए, तो पूरा ये जो सीट आपका बन के तैयार हो गया A2। जो हमें सीट्स यूज करने हैं वही साइज हमको यूज करने हैं A2। यही हमें जो ड्राइंग सीट पे हम लोग जो ड्रॉ करेंगे यही सीट का हमें यूज करना है। आप देख सकते हैं A2 साइज का। A2 साइज का जो डायमेंशन आपका होगा 420 × 594 mm, यानी कि जो ड्राइंग शीट हम लोग यूज करेंगे, या फिर बहुत लोग उसको बोलते हैं चार्ट पेपर, तो उसी को बोलते हैं लोग ड्राइंग शीट, ठीक है। अब उसके बाद ए नोट, इसके चौड़ाई को हम लोग दुगना कर देंगे तो आप हमारा लंबाई हो जाएगा, उसके बाद फिर ए लंबाई, फिर हमारा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी चीज़, एक चीज़ को आपको याद रखना है, किसी एक डिजिट को याद रखना है। A4 साइज का डायमेंशन, इसको दुगना कर देंगे, फिर इसका भी दुगना कर देंगे, ये हमारा हो गया। फिर इसका दुगना कर देंगे, हमारा हो जाएगा A नोट, और फिर इसका दुगना कर देंगे, हमारा हो जाएगा A नोट। A1 के बाद A नोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास एक सीट है, तो देख लीजिए वीडियो में स्पष्ट आपका दिख रहा होगा। इस साइज A4 साइज है, इसमें हमने डायमेंशन यहाँ पे दिखा दिया है 210 × 297। ये आपका हो गया चौड़ाई हो गया, और ये आपका हो गया लंबाई हो गया, क्लियर ना। अब हम बात करेंगे इसके लंबाई के बराबर, यदि इसको हम ओपन करते हैं तो अब देखिए ये हमारा बन गया A3 साइज का। इसलिए कि अब तो ये तो था 210 था, और दुगना आपका 420 हो गया, और ये आपका हो गया 297 हमारा हो गया क्या A3। अब बात करेंगे, ये हमारा हो गया लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लंबाई के बराबर यानी कि चौड़ाई का दुगना हम यदि इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो गया A2 साइज का। A2 साइज का आप देख सकते हैं 420 × 594, 420 × 594, यानी कि यही सीट हमें ड्राइंग में हमें यूज करेंगे, यानी कि यही साइज का यूज हमें वो ड्राइंग सीट में करना है। अब बात करेंगे इसके चौड़ाई को दुगना, यानी कि इसको हम चौड़ाई के दुगना यदि हम इसको कर देंगे तो हमारा हो गया A1, यानी कि जो आपका डायमेंशन आप यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 का 594 × 480। देखिए ये हमारा हो गया 594 × 480। अब इसी का यदि हम डबल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा A नोट, यानी कि यदि दो पेपर हम आपस में जोड़ देंगे, देख लीजिए यदि दो पेपर हम आपस में जोड़ देंगे इसके अनुसार, यानी तो हो जाएगा हमारा A नोट। बस हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे तो हमारे हाथ में ना दो जो सीट्स हैं ये A4 साइज के हैं, तो अब बात कर इसका आप भूल जाइए, आप बात करते A4 साइज और A4 साइज, यदि दो A4 साइज को आपस में लंबाई के पैरेलल यानी कि चौड़ाई का दुगना कर दिया जाए तो ये हमारा बन गया A3, ठीक है ना। चलिए तो हमने आपको समझाने के लिए ये लाइव आपको दिखा दिया। सीट्स के बारे में हो गए, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएंगे, हमने इसीलिए आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं हम लोग, सेट स्क्वायर के बारे में, टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर तो अब हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन टी स्क्वायर के बारे में हमको जानना होगा, समझना होगा कि आखिर टी स्क्वायर कैसा दिखता है। अब इसके बाद ना अब आ गया मिनी ड्राफ्टर, लेकिन टी स्क्वायर के बारे में अब हम लोग को अब जानना होगा, ठीक है ना। देखिए टी स्क्वायर ऐसा होता है, जैसे आज के मतलब 5 साल 10 साल पहले की बात है कि इंजीनियरिंग में इसका यूज होता था, लेकिन अब इसका यूज अब नहीं होता है। इसकी जगह पे हम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं। खैर इसको जानना भी होगा। देखिए ये ना जो आपका टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर जो आपके हैं, ये टी स्क्वायर का भी साइज होता है। आपका टी स्क्वायर का साइज हो जाएगा, टी है तो ये आपका हो जाएगा T3 हो जाएंगे, और T3 हो जाएंगे,
T4 हो जाएंगे, सॉरी T2 हो जाएंगे, T1 हो जाएंगे और T0 होंगे। जब भी बात करेंगे T3 का तो ये आपका होगा साइज लंबाई में 500 mm, 500 mm। जब बात करेंगे T2 का ये हो जाएंगे आपके 700 mm लेंथ में, लंबाई में। और बात करेंगे T1 का ये आपके हो जाएंगे 1000 mm। और बात करेंगे T0 का ये आपके हो जाएंगे 1500 mm, ठीक है, mm। चलिए, यानी कि ये सिर्फ ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि भाई T0 का वैल्यू क्या है, T2 का क्या है और T3 का क्या है। अब बात करते हैं इसके बनावट में, मतलब एक किस किस मटेरियल का बना होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसका जो है ब्लेड ये ट्रांसपेरेंट है। ये आपके ना प्लास्टिक जो हम लोग सिंपल जो स्केल जो यूज करते हैं ना, जो स्केल यूज करते हैं ये वाला, ये आपका ना ट्रांसपेरेंट होगा। जो स्केल आपके हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये हमेशा ना ये 90 डिग्री एंगल पे आपका फिक्स रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इबोनी, यानी कि ये ना ये ड्राफ्टर, ये जो हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है उसमें आकर फिट होता है। इसका यूज सिर्फ हम लोग पैरेलल लाइन बनाने में इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पैरेलल लाइन को बनाने में यूज करते हैं T2, ड्राइंग टेबल या फिर ड्राइंग बोर्ड या जो भी हो आपको आएंगे कि T2 का यूज हम लोग सिर्फ पैरेलल लाइन, वो भी पैरेलल कौन सा पैरेलल हम लोग सिर्फ यूज करेंगे हॉरिजॉन्टली, यानी कि सिर्फ पैरेलल लाइन हम लोग जब भी यूज करेंगे तो सिर्फ हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल, इसलिए कि जो हमारा जो ड्राफ्टर है ना, सॉरी T2 ना, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही वर्क करता है, वर्टिकली नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो पैरेलल लाइन वो भी हॉरिजॉन्टल ही इससे ड्रॉ कर सकते हैं, बस यही, इसमें और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग मिनी ड्राफ्टर के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट और T2 तक हमारा हो गया था। जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हमारे आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारा जो भी हमारा है कंटिन्यू वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोटिस, हम आपको जो पढ़ाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा सारे आपको बेसिक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। अभी ये आपका जो क्लास है ये थ्योरी क्लास है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जैसे भी हमारा एक यूनिट ख़त्म होगा, एक यूनिट के बाद हम ना लैब में, यानी कि एकदम लाइव कैसे बनता है, कौन सा डायग्राम कैसे बनेंगे, एकदम लाइव हम आपको बताएंगे। हर एक चीज़, एक आपका जो कंटेंट है हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे आप बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। यदि कुछ नेगेटिव भी है तो उस बात को आप ज़रूर डालेंगे, इसलिए कि देखिए नेगेटिव चीज़ ना आदमी को आगे बढ़ाता है, ताकि हमें समझ में आएगा ना कि हमारे अंदर क्या मतलब अच्छाई है, क्या बुराई है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आप हमसे इस चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि हम आपको हर एक वीडियो, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपको हम सोल्व करके लाइव सीट पे बनाकर आपको हम दिखाएंगे। अभी हमारा एक थ्योरी क्लासेज है तो आपको समझना होंगे, इसलिए कि सारे थ्योरी क्लासेज इसलिए हैं कि आपका जो 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का होगा। तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके फर्स्ट यूनिट से लेकर सेकंड यूनिट के बीच में ही आपके रहेंगे, यानी कि 20 नंबर तो आपको इस वीडियो से ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात रहा आपका सब्जेक्टिव, जो आपको ड्रॉ करना होगा सीट पे। तो जो हम थ्योरी जैसे ही ख़त्म करेंगे एक यूनिट का, वैसे ही हम आपको ना लाइव आपको सीट पे ड्रॉ करके कैसे ड्राफ्टर को यूज करते हैं, कैसे आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, कैसा दिखता है, सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, इस चैनल के जरिए। तो आप हमसे हमेशा बने रहेंगे। आपको कोशिश करना है कि यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पे। चलिए, हमने ना लास्ट जो वीडियो हमारा था T2 तक हो गया था। आज बात करेंगे हम लोग मिनी ड्राफ्टर के बारे में। तो T2 तो हमने बोला था कि
कुछ दिन पहले तक हम लोग यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया ना कि हर एक चीज़ का अपडेशन होता है तो अपडेट होते हैं। तो इसी तरह से जैसे अपडेट कोई चीज़ होता है ना, सेम उसी तरह से मिनी ड्राफ्टर भी अपडेट हो गए। इसमें सिर्फ हम लोग ना सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग यूज करते हैं। तो यदि आपका ड्राफ्टर आ जाए और टी स्क्वायर आ जाए तो लास्ट में आपका दिया रहेगा ए और बी दोनों। लेकिन यदि मिनी ड्राफ्टर को गायब कर दे और सिर्फ दिया रहा टी स्क्वायर तो आप क्लिक करेंगे, मारेंगे, टिक करेंगे टी स्क्वायर पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिनी ड्राफ्टर पे। मिनी ड्राफ्टर, यही हमारा है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, यही हमारा क्या है, मिनी ड्राफ्टर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर हमने आपको इसलिए दिखा दिया कि ये जो मिनी ड्राफ्टर हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे, और ये आपको ना फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक ये आपको साथ में रखने होंगे। इसका ना बहुत सारा यूज है, जब हम लोग लाइव हम आपको बताएंगे इसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे हम आपको बता देंगे। बस हमने आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी दे दिया। देखिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले बात, ये आप जो देख रहे हैं ब्लेड, ये ना इसमें हमेशा 2 ब्लेड लगे रहते हैं। ये जो हमेशा ये जो ब्लेड हैं ये 90 डिग्री एंगल पे आपका फिक्स रहेगा हमेशा। अब बात है कि फिक्स रहेगा तो ये यहाँ पे ना ये जो नोब दिया गया है इससे हम लोग ना मतलब इसको घुमा सकते हैं, मतलब जब यूज करेंगे जैसे। लेकिन हमेशा ये ब्लेड ना जब भी साथ में मूव करेगा तो 90 डिग्री एंगल में साथ में ये मूव करेंगे, ठीक है। इससे आप ना पैरेलल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, वर्टिकल लाइन, ए टू जेड, जैसे अभी तो हम आपको बोल दे रहे हैं, लेकिन जब हम जैसे ही हम लाइव आएंगे क्लास में आपको बताएंगे तो सब कुछ हम आपको ना करके दिखाएंगे सीट पे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे दोनों ब्लेड आपस में ज्वाइंट रहते हैं। इसमें 2 ब्लेड होता है, एक ब्लेड का हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल ब्लेड, और इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्लेड। कोई कोई इसको बोलता है ब्लेड या स्केल्स, बात बराबर है, लेकिन हमने इसको बोलने हैं कि ब्लेड्स होते हैं। दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ड्राफ्टर का ब्लेड फिक्स होते हैं 90, 30, 60, इनमें से कोई नहीं, तो आप ना लगाएंगे 90 डिग्री एंगल पे, और ये हमेशा आपका मूवेबल होता है, मूव करता है। और ना जब इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे ना आपको एंगल्स दिए रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर का यूज हम लोग इससे करते हैं। इसलिए हमने आपको पहले बोला कि पैरेलल, परपेंडिकुलर के अलावा हम लोग ना इंक्लाइंड लाइन भी हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब उसमें हम आपको बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। अब ना इसमें इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स जा। फिक्स जा मतलब कि ये क्या करता है ना कि जो ड्राइंग टेबल पे ना एक कॉर्नर में कहीं पे इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, और ये हमेशा ना आपका मूव करेगा। आप यहाँ पे जो जॉइंटर्स आप देख सकते हैं, ये हमेशा आपका मूव करेगा, ठीक है ना, ये आपका मूव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे लगता है। अब आपको दिखा देते हैं कि ये ड्राफ्टर आपको कैसे लगेंगे सीट बोर्ड पे, ठीक है। देखिए यही हमारा है ड्राफ्टर जो हमको लगाना है किस पे, ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने जो बोला था फिक्स करने के लिए, तो ये आपका ना फिक्स है। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स जा। फिक्स जा मतलब जबड़ा, सिंपल बात है। इसमें आपका ना वो जितना आपका थिकनेस रहेगा उसके अनुसार इसका ना जा दिया रहता है, जबड़ा ना इसमें नोब होता है, इसको टाइट कर देंगे और ये आपका ना फिक्स जा, JW जा, ठीक है ना। ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स, ये जो पैरेलल हमेशा आपका रहेंगे, इसको ना हम लोग पैरेललोग्राम्स आर्म्स बोलते हैं। लेकिन आप बस ये याद रखिए ना, ये जो बने होते हैं ना, ये माइल्ड स्टील के या फिर आयरन, सिंपल माइल्ड स्टील नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टील टाइप का दिखता है, ये आयरन के बने होते हैं, ये आयरन के बने होते हैं। ये आपका आर्म्स, इसमें 2 आर्म्स होता है, दोनों आर्म्स ना आपस में ना ज्वाइंटेड होते हैं, नट स्क्रू से टाइट किए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मूवेबल होते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ना जैसे ही हम लोग इसको लगाएंगे, लगाने के बाद ना पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो ब्लेड है, ये जो इसका ब्लेड है, कौन सा ब्लेड, इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल ब्लेड। देखिए ये ऐसे मान के चलिए कि इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, साइज छोटा कर देते हैं ताकि आपको ना समझने में आसानी होगा, और इसमें कुछ ड्राइंग वगैरह बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको ना कुछ ड्राइंग वगैरह बना के दिखा देते हैं अच्छे से। ओह सॉरी,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हाँ, ए फिक्स जा हो गया, ए इसमें कुछ हम इरेज कर देते हैं इसको पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए इसमें अभी ए ना पटरा है, सिर्फ ड्राइंग बोर्ड है, लेकिन हम इसको ना इसको ड्राइंग बनाकर आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका कैसे होगा। देखिए इसमें ना इसमें हमने लगा दिया, ये आपको लगा दिया इसके पैर, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्राइंग टेबल, हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। हमारा ड्राइंग टेबल बनकर हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ये इंक्लाइंट है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ना इसके ड्राइंग टेबल के पहले भी हमने आपको बताया था कि ये यहाँ से ना ये इंक्लाइंट होगा, ये यहाँ से ना ये आपका 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका ये इंक्लाइंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग ड्राइंग शीट जो हमने बोला था A2 साइज जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद ना ये हम लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे जो बंदा है वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होने के बाद हमको इसको यूज़ करना है। बस आप समझ लीजिए कि हमको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है ना। सामने इधर से रहेगा और हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्राइंग टेबल ड्राफ्टर यूज करना, यानी कि अब हमारा जो सेट है हमारा वर्क करने के लिए तैयार हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसमें बस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आएंगे कि ब्लेड हमारा जो होता है ड्राफ्टर का वो कितने डिग्री एंगल पे फिक्स रहता है, बाकी वो किस चीज़ का मटेरियल का बना होता है। तो दोनों ब्लेड आपका प्लास्टिक्स के बने होते हैं जो विजिबल होते हैं। वर्टिकल ब्लेड हमेशा आपका रहेगा छोटा रहेगा और हॉरिजॉन्टल ब्लेड हमेशा आपका बड़ा रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जब हम आपके लाइव क्लास में आएंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, हम लोग आगे। अब बात आती है पेंसिल्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेंसिल, ठीक है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेंसिल से हर एक में जेई में रेलवेज वे में पेंसिल से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें आपके ना क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत शानदार। इसको ना हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए हर एक चीज़ हम ना एकदम बारीकी से आपको समझाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है ना, कि सर हमको अच्छा लगा वीडियो, नहीं लगा, ताकि हम इस चीज़ को ना समझ पाएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, पेंसिल, ठीक है ना। देखिए अभी तक हम लोग अभी तक जो पेंसिल यूज करते आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, हम लोग यूज करते हैं HB पेंसिल। HB से ही समझ में आता है कि हमारा क्या होगा, हार्ड बॉन्ड या हार्ड ब्लैक। किसी बुक वगैरह में या फिर कहीं ना HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक या हार्ड बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ना इसका मतलब होता है हार्ड ब्लैक। मतलब हार्ड ब्लैक मतलब क्या, हार्ड मतलब कि कठोर, ब्लैक मतलब काला, ठीक है। तो ये चीज़ ना इसको समझेंगे अच्छे से, इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए ये जो HB जो पेंसिल है ना, हम लोग जो यूज़ करते हैं अभी तक वही हमारा HB, नटराज वगैरह बचपन से यूज करते आ रहे हैं, कैमलिन, अप्सरा जो भी है ETC, वो हमारा HB पेंसिल होता है। लेकिन इस ड्राइंग में पेंसिल मेनली आपके 18 तरह के होते हैं। किसी बुक्स में 16, कोई 14, कोई 20 भी आपका रहता है, लेकिन आप मान के चलिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मानक है 18 टाइप के। HB यानी कि जब बात करते हैं HB, इसमें 2 तरह के हैं, HB हार्ड ब्लैक, दोनों मिक्सअप रहता है। ये ना मीडियम क्लास के पेंसिल आते हैं, मीडियम पेंसिल। देखिए इसको बात कैसे करेंगे, जब भी हम बात करेंगे इधर की ओर, देखिए हम 2 लगा रहे हैं एरो, एक इधर की ओर लगा रहे हैं और एक इधर की ओर, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझेंगे। यदि हम बात करेंगे बी की ओर, तो बी में आपका आएगा बी, पेंसिल है HB के बाद B, उसके बाद आपका आएगा 2B, उसके बाद आपका आएंगे 3B, 4B, 5B, 6B और लास्ट में हो जाएंगे आपके 7B। क्लियर। ये हमारे सारे ना ये पेंसिल्स हैं। एक बी की ओर,
यानी कि जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले बोला कि ए ब्लैक होंगे, यानी कि ए ब्लैक होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। अब बात करते इधर H की ओर, तो एक आपका होगा F होगा, F, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका एक H होंगे, उसके बाद 2H, उसके बाद 3H, उसके बाद 4H, उसके बाद 5H, उसके बाद 6H, उसके बाद 7H, 8H और लास्ट में आपका हो गया 9H। इसको गिन लेते हैं हम लोग, इस चीज़ को हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तरह के, यानी कि इधर जो गया बी ब्लैक और इधर हमारा जो H हुआ ये हमारा हुआ हार्ड, ठीक है। HB से ही आपको ना एकदम बेसिक HB याद रखना है कि कैसे हम लोग काउंट करेंगे कि भाई सारे को याद रखना 18 तरह के। तो बस सिंपल HB जो हम लोग जो यूज करते हैं नटराज पेंसिल, या सभी के घर में HB पेंसिल जो हम लोग बचपन से आते आ रहे हैं, तो HB पेंसिल हो गए, वो HB जो नटराज वगैरह होते हैं। बाकी B की ओर हम चलेंगे तो B 2B, अब ऐसे भी आप 1B भी आप रख सकते हैं, बस याद रखने के लिए 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। बहुत सारे बुक वगैरह में 8B है 9B है, लेकिन 18 पेंसिल ही होते हैं। वो क्यों होते हैं हम आपको प्रूफ करते हैं। इधर हम चलेंगे F याद रखने के लिए आपको बताते हैं, हमारा जो पेंसिल के जो अंदर का भाग जो नुकीला होता है ना, वो आपका ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट ब्लैक होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कहीं दिया नहीं है, लेकिन हमारा ये अपना कॉन्सेप्ट है कि हम HB के पहले F रखेंगे, उसके बाद जैसे इसमें था ना 1B 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H और 8H और लास्ट में हमारा हो गया 9H। क्लियर? यानी कि यहां से यदि हम इधर की ओर चलेंगे तो सारे ब्लैक होंगे, यानी कि इधर हम चलेंगे तो एकदम ब्लैक, एकदम आपको ना स्मूथ पेंसिल, यानी कि हम लोग बोलेंगे स्मूथ, एकदम मुलायम चलेंगे। यानी मुलायम मतलब क्या, एकदम ब्लैक, जेट ब्लैक चलेंगे, एकदम ब्लैक। एक समय ऐसा आएगा 7B कि जैसे मार्कर हम लोग यूज करते हैं ना, बोर्ड मार्कर ना, एकदम ब्लैक चलेंगे। अब इधर की ओर आते हैं तो ये हार्ड पेंसिल होगा, एकदम आपका ना लाइट चलेगा। लाइट मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जैसे ही हम बात करेंगे F का H का तो हल्का डार्क चलेगा, फिर उससे लाइट होगा, फिर 2H एकदम उससे लाइट होगा, 3H एकदम लाइट होगा, 4H एकदम लाइट होगा, 5 एक समय ऐसा आएगा 8H और 9H कि जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं, जब हम लोग का पेन, इस पेन में ना इसका रिफिल खत्म हो जाता है तो सिर्फ ना एक लाइनिंग आता है, सिर्फ वैसा 9H और 8H जो आपका है ना वैसा आपका दिखेगा, यानी कि लाइट, एकदम लाइट। लेकिन जैसा ही इसका उल्टा बात करेंगे हम लोग 7H और 7B जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी कि ए चलेंगे ब्लैक, जेट ब्लैक, एकदम ब्लैक डार्क, और एकदम होंगे लाइट, होंगे एकदम लाइट। इन सब का यूज आपको मतलब करना है, लेकिन इस फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सारे पेंसिल का यूज नहीं करना है, हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए हमने आपको पेंसिल को अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है। बस सिंपल आपको जानना है कि HB है, B की ओर हम चलेंगे, B मतलब ब्लैक, यानी कि ए पेंसिल एकदम मुलायम होंगे। मुलायम मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं एकदम डार्क चलेंगे, ऐसा नहीं। और हार्ड मतलब एकदम कठोर पेंसिल, यानी कि एकदम लाइट चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ना इस पेंसिल को 3 तरह के कैटेगरी में रखा गया है। वो कैसे, देखिए ये पेंसिल तो आप मेनली 18 है, लेकिन वो 3 कैटेगरी है। एक आपका है, सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे मीडियम पेंसिल, मीडियम का हम बात करेंगे मीडियम का, और एक बात करेंगे हम लोग हार्ड का, और एक बात करेंगे हम लोग सॉफ्ट का, सॉफ्ट या स्मूथ जो भी है, हमने वहां पे स्मूथ लिख दिया। अब देखिए ये ना जो पेंसिल्स हैं 18, इनको ना 3 कैटेगरी में रखा गया। वो कैसे, हम बात कर लेते हैं यहां से 3H, और यहां से बात कर लेते हैं हम लोग B तक, यानी कि इस पेंसिल को हम लोग ना रखे हैं इस कैटेगरी में। देखिए इसको स्पष्ट हम ना थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए ये जो हमारा ना है
पेंसिल जो है इसको हम लोग ना रखे हैं 3 कैटेगरी में, मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट या स्मूथ। ये जो आपका इधर का जो पेंसिल हो गया, इधर का जो पेंसिल हो गए, ये वाले पेंसिल हो गए, ये आपके होंगे मीडियम हो गए, ये आपके होंगे मीडियम, ठीक है ना। यानी कि ध्यान देंगे 3H, 2H, F, HF, HB और B, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके मीडियम कितने हो गए, 6 पेंसिल हो गए, 6 पेंसिल हो गए। क्लियर ना, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं 3H से लेकर B के बीच में जो भी हमारे पेंसिल्स आएंगे वो मीडियम आएंगे, और इधर जो हमारे आएंगे ये हमारे सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट मतलब क्या, मुलायम, स्मूथ, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग हार्ड का, उसके बाद भी जो बच गए बाकी हार्ड ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पेंसिल जो हो गए, ये हमारे जो पेंसिल हो गए हार्ड, यानी कि कठोर पेंसिल हो गए, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं और आएंगे ही, ये चीज़ कन्फर्म आप मान लीजिए। फिर से हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं, इसमें आपका 6 पेंसिल, हार्ड, सॉफ्ट 6 पेंसिल, ठीक है। अब हार्ड में आप देख सकते हैं, हार्ड में 4H से 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, और सॉफ्ट में आपके होंगे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, और बाकी जो बच गए वो हमारे मीडियम पेंसिल हो गए, ठीक है। जो अब इसमें से हम लोग को कितना यूज करना है, कितना पेंसिल लेना है, बस जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कितना पेंसिल आपको याद रखना है एग्जाम के लिए या जानकारी के लिए। हमको ना सिर्फ इसमें 3 पेंसिल हमको लेना है। कौन कौन पेंसिल लेना है, HB तो आप लेंगे ही लेंगे, HB पेंसिल जो हम लोग जनरली पेंसिल जो यूज करते हैं वो आपको लेना ही तो लेना है। उसके बाद HB के बाद आप लेंगे 2B लेंगे या 3B लेंगे, आपकी मर्जी है, 2B या 3B ले सकते हैं। तो हमारा HB तो आप लेंगे ही लेंगे, 2B या 3B, और लास्ट में आप एक पेंसिल आप ले लीजिएगा 4H नहीं तो आप 3H भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक, यानी कि आप लेंगे HB पेंसिल एकदम सबसे पहले, और HB पेंसिल आप लेंगे अच्छे कंपनी का, अप्सरा या फिर कैमलिन वगैरह का लेंगे तो, या एक्स्ट्रा डार्क चलता है उसमें लिखा रहता है, वो HB पेंसिल आपका रहेगा। उसके बाद आप लेंगे, इधर से लेंगे 3B और इधर से लेंगे आप 4H या 3H, ठीक है ना। बस एक पेंसिल तो आप लेंगे ही लेंगे HB, दूसरा आपको लेना ही है, और तीसरा बस मेनली आपको 3 पेंसिल आपको इस ड्राइंग में आपको यूज करना है, HB, 3B, 4H या 3H। क्लियर, ये आपको पेंसिल के बारे में आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट्स में आप जरूर डालेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझने के लिए ये सब पेंसिल हैं, बाकी 6 का नाम इसमें डाल दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब हम बात करेंगे पेंसिल हो गए। हाँ देख ली, फिर से हम आते हैं क्या क्या हमारा हो गया। ड्राइंग बोर्ड हो गया, सॉरी हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गए, ड्राइंग शीट होंगे, T² हो गए, मिनी ड्राफ्टर हो गया, पेंसिल्स भी हो गए। अब बात करेंगे हम लोग आगे सेट स्क्वायर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सेट स्क्वायर, देखिए सेट स्क्वायर तो स्टूडेंट बॉक्स में आप लोग देखे होंगे, सेट स्क्वायर उसका नाम ही सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ना देखिए इस टाइप का होते हैं, सेट स्क्वायर आपके इस टाइप का होंगे। हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए हमारे स्टूडेंट बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होते हैं इस टाइप का होंगे, 2 होते हैं। देखिए एक ऐसा होगा, ये हमेशा आपका 90 डिग्री एंगल पे आपके होंगे, 2 होंगे, एक ऐसा होगा और एक आपका जो होगा ना ऐसा होगा। इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, 45 डिग्री पे आपके ये होने चाहिए, ठीक है।
चलिए ये 90, ये भी आपका 90, ठीक है ना। और ए हमारा होगा 30 डिग्री और ए हमारा होगा कितना, ये हमारा होगा 60। क्लियर, ध्यान देंगे दोनों सेट स्क्वायर को आपस में जोड़ देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, इसलिए इसको रखा गया सेट स्क्वायर। दो ट्रायंगल रहते हैं उसको आपस में जोड़ देंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया सेट स्क्वायर। सेट मतलब क्या, एक का सेट यानी कि पेयर, इसीलिए बोलते हैं इसको सेट स्क्वायर। और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके पूछ सकते हैं कि सेट स्क्वायर के एंगल होते हैं, सेट स्क्वायर के एंगल होते हैं। ए में देखिए, ए में आपका दे देगा 90, 45, 45, ठीक है ना, 45, फिर दे देगा 90, 60, 30, ठीक है। और बी में दे देगा कुछ और जो आपको सही लगेगा, आप उसको ना आप इसमें देखिए 90, 45, 45, 90, 45, 45, 90, 60, 30, 90, 60, 30 सेट स्क्वायर आपके स्टूडेंट बॉक्स में होते हैं, जनरली सबके पास होगा और घर में भी होगा, तो इसलिए हमने आपको बता दिया सेट स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं हम लोग, सेट स्क्वायर हमारे होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व, ये फ्रेंच कर्व आप लोग अभी नहीं देखे होंगे, ठीक है ना, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व हमारा होगा, फ्रेंच कर्व हम आपको दिखा दे रहे हैं। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व हमारे होंगे, दिखा दे रहे हैं फ्रेंच कर्व। देखिए फ्रेंच कर्व हमारा हो गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा है फ्रेंच कर्व, ठीक है, यही हमारा है फ्रेंच कर्व। देखिए इसे, यही हमारा फ्रेंच कर्व है, ठीक है। फ्रेंच कर्व का यूज कहाँ पे और कैसे करना है बस हमने बता दिए। ये ना एक बॉक्स में पड़े रहते हैं, आप लेंगे कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन परचेज नहीं करिएगा, इसलिए कि आपको अधिक कॉस्ट पड़ जाएंगे। जब भी आप लेंगे तो ऑफलाइन कहीं भी मार्केट वगैरह में आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको 1000 के अंदर अप्रॉक्स में ही हो जाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट। टेबल नहीं लेंगे, ड्राइंग टेबल नहीं लेंगे, इसलिए कि ड्राइंग टेबल आपके कॉलेज में या फिर आप कहीं भी, मतलब आप बस जान जाइएगा ना कि कैसे बनता है, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। ड्राइंग टेबल आपको परचेज नहीं करने हैं, ड्राइंग टेबल आपको ना अपने इंस्टीट्यूट में या आपके कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज करने होंगे। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो है ना, ये फ्रेंच कर्व जो है आप देख सकते हैं, एकदम क्लियरली स्पष्ट आप देख सकते हैं कि हर एक शेप पे ना आपका कर्व बना हुआ है। हर एक शेप, इसमें आपका 3 शेप आपका दिख रहा है, 3 शेप दिख रहा है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका कर्व है, कर्व दिया गया है। अब कर्व इसका यूज कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे कर्व हैं, कुछ ऐसे कर्व हैं, इस कर्व को ना डार्क कर दें ताकि आपको ना समझने में एकदम आसानी होगा, ठीक है। इसमें होल बने हुए हैं, इसमें ऐसे ए कर्व टाइप का बने हैं, और इसको भी ऐसे हम यदि यहाँ से ऐसे कर दें तो ये ऐसे विजिबिलिटी के लिए हमने आपको इसको डार्क कर दिया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे क्या है ना कि हमने आपको बताया था ऑटोकैड वगैरह में ना इलिप्स वगैरह के बारे में, इसको बनाना है सॉफ्टवेयर से, ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज करेंगे, मान के चलिए ना कि कोई स्पेस में कुछ ऐसा पॉइंट्स हमको मिलेगा कि स्पेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, या फिर आपका कटिंग होगा, ऐसे कटिंग होगा, इसको ऐसे से आपका कटिंग होगा। अब इस शेप ना आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ना कि कोई कर्व है। अब इस कर्व को ना स्ट्रेट अच्छे तरीके से मिला, अब फ्री हैंड हम लोग मिलाएंगे तो तिरछा उर्छा हो सकता है, लेकिन इस फ्रेंच के सहारे हम लोग इसको मिलाएंगे तो एकदम सटीक स्ट्रेट। इसका नियम होता है कि यदि स्पेस में कहीं भी आपको 3 पॉइंट, ऐसे तो हम जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 पॉइंट, लेकिन हमको सिर्फ क्या करना है 3 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, या इनिशियल या एंडिंग पॉइंट जो भी है, दोनों सिर्फ 3 पॉइंट को ही ऑब्जर्व करना है, देखना है, और सिर्फ 2 को मिलाना है। यानी कि इस फ्रेंच कर्व को हम यदि यहाँ रखेंगे तो सटीक यहाँ होगा, फिर अगला बात, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ होगा, फिर इसी तरह से करते करते एकदम सटीक हमारा क्या बन जाएगा, एकदम कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये सब सारे आपके ना फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको यूज करना, बाकी सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको भी ये सब चीज़ ना इसका यूज करना होगा। बाकी आर्किटेक्चर वगैरह में जाइएगा तो इसका यूज होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे अब चलते हैं, इसमें क्या है, अब हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट आगे, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे आगे, फ्रेंच कर्व हो गए, फ्रेंच कर्व हो गए,
ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, क्या, सीट होल्डर। सीट होल्डर मतलब क्या, सीट होल्डर मतलब कि जो प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया या अधूरा है उसको हम लोग अच्छे से रखेंगे, इसलिए कि आपका ना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह ए टू साइड में कंप्लीट होगा ना, तो एक लैब में पॉसिबल नहीं है या एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं कि जो आपको कम से कम 2 या 3 दिन तक आपको उसमें वर्क करने होंगे। यदि वो आधा हो गया तो आधा होने के बाद हम लोग उसको ना ईजिली एकदम सेफली उसको ना हम अच्छे से उसको हम रखने के लिए हम लोग सीट होल्डर का यूज करते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा सीट होल्डर है, ठीक है, यही हमारा सीट होल्डर है, ठीक है। आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन मान के चलिए हमने आपको बता दिया कि सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसलिए कि ये इजीली सेफली इसमें हम रख के इसको फिर बंद कर देंगे। फिर जब हमको नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट जब लैब होंगे तो फिर इसमें से इजीली निकाल के हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसे आप उसको फोल्ड करिएगा तो आपका सीट फट भी सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए एक ड्राइंग है तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना होगा, नीट एंड क्लीन काम करने होंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट किसी के सामने रिप्रेजेंट करने में आपको आसानी होगा और परफेक्शन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, हम लोग अब बात करते हैं आगे इंस्ट्रूमेंट सीट क्लिप के बारे में, ठीक है। सीट क्लिप, तो सीट क्लिप जब हम लोग ड्राफ्टर पे जब सीट क्लिप जब सीट लगाएंगे तो चारों कॉर्नर पे उसको एडजस्ट करने के लिए हमको सीट क्लिप चाहिए। ऐसे टेप वगैरह या पिन का आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने आपको पहले बोला कि 1 दिन में या 2 दिन में आपका ना वो सीट कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए हम लोग ना सीट क्लिप का यूज करते हैं। सीट क्लिप देखिए, यही हमारा होता है सीट क्लिप, ठीक है। ये सीट क्लिप प्लास्टिक्स के होते हैं, ये आपको जहाँ से परचेज करेंगे इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, चारों कॉर्नर पर रहते हैं। और एक बात अब आती है, हमारा लास्ट होती है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपको लेना है जो जनरली अभी तक हम लोग जो यूज़ करते आ रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपको लेना है। ऐसे बहुत सारे जाएंगे दुकानदार के पास तो आपको दिखा देंगे बड़े बड़े, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें का जो प्रोटेक्टर वगैरह, जो आपका जो कंपास वगैरह ना अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जो वियर एंड टीयर आपका ना हो, अच्छे से हमारा वर्क करे। इसलिए कि सर्कल वगैरह यूज़ करना है, कटिंग करना है, मार्क्स वगैरह आपको मार्किंग करना है, तो इसका जो है ना